हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट द रिफाम्पिसिन के बारे में डील करने जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एक एटीटी ड्रग है, इंपॉर्टेंट एटीटी ड्रग है। अभी रिफाम्पिसिन के बारे में बात करते हैं कि जो मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, टीबी की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, मेनली जो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है टीबी की, मोस्ट अगर बात करें कि इफेक्टिव मोस्ट इफेक्टिव एटीटी होती है वो रिफाम्पिसिन होती है। अगर मोस्ट इफेक्टिव की बात आती है जब भी आपकी, तो रिफाम्पिसिन का आंसर देना है कि मोस्ट इफेक्टिव अगर एटीटी के बारे में बात की जाए तो रिफाम्पिसिन होती है, मोस्ट इफेक्टिव होती है। अब रिफाम्पिसिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अगर प्रोफाइलैक्सिस करना है मेनिंजाइटिस का तो ड्रग ऑफ चॉइस होगी रिफाम्पिसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेनिंजाइटिस। अगर मेनिंजाइटिस का प्रोफाइलैक्सिस करना है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस रिफाम्पिसिन होती है। प्रेगनेंसी में बात की जाए कि अगर प्रेगनेंसी में टीबी की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस होती है, प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस होगी तो प्रेगनेंसी में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो भी रिफाम्पिसिन होती है। यानी टीबी इन प्रेगनेंसी में, टीबी इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में टीबी है तो उसकी भी जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी रिफाम्पिसिन होगी। रिफाम्पिसिन होती है और ड्रग ऑफ चॉइस होती है टीबी की प्रेगनेंसी में, तो रिफाम्पिसिन हो गई वो ड्रग ऑफ चॉइस है टीबी की। अगर बात पूछ लिया जाए कि सबसे इफेक्टिव कौन सी एटीटी कौन सी होती है, रिफाम्पिसिन होती है। प्रोफाइलैक्सिस करना है अगर आपका मेनिंजाइटिस का तो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो रिफाम्पिसिन होगी। टीबी के अगर प्रेगनेंसी में अगर टीबी हो जाती है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो भी रिफाम्पिसिन होती है। यानी कि तीन ये है कि रिफाम्पिसिन के बारे में, और चौथा जो आपको ध्यान रखना है कि रिफाम्पिसिन के बारे में तो रिफाम्पिसिन होती है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना होता है कि अगर जब भी आपकी रिफाम्पिसिन देते हो और उस टाइम पे अगर डिस्निया होता है तो रिफाम्पिसिन को स्टॉप कर देना है। यानी इफ डिस्निया कर, अगर डिस्निया हो जाता है तो स्टॉप द ड्रग। अगर डिस्निया हो जाता है तो रिफाम्पिसिन को ड्रग को स्टॉप करना होता है। तो रिफाम्पिसिन के बारे में एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि सबसे जो मोस्ट इफेक्टिव होती है, मोस्ट इफेक्टिव ईटीटी होती है वो आपकी रिफाम्पिसिन होती है। प्रोफाइलैक्सिस करना है अगर मेनिंजाइटिस के में प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर देनी है तो आपको क्या करना है, रिफाम्पिसिन ड्रग ऑफ चॉइस होगी। अगर टीबी हो गई है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, प्रेगनेंसी में टीबी है तो रिफाम्पिसिन ड्रग ऑफ चॉइस होगी। और अगर ड्रग ऑफ या रिफाम्पिसिन के लेते समय अगर पर्सन को डिफिकल्ट होती है रेस्पिरेशन में या डिस्निया होता है तो स्टॉप करना होता है रिफाम्पिसिन को, क्योंकि इसको पल्मोनरी सिंड्रोम हो चुका है और उसकी वजह से आपको उसको पल्मोनरी में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो रिफाम्पिसिन को क्या करना होता है, स्टॉप करना होता है। इसके बाद में देखते हैं कि जो रिफाम्पिसिन होती है, अब इसकी एक और ड्रग ऑफ चॉइस इन रीनल फेल्योर। अगर रीनल फेल्योर वाले पर्सन में ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो रीनल फेल्योर वाले पर्सन में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। रीनल फेल्योर वाले पर्सन में जिनको एटीटी ड्रग देनी है, जिसको कि रीनल फेल्योर है, तो उसमें भी आपको रिफाम्पिसिन ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर याद करनी है। अब रिफाम्पिसिन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो जो यूरिन होता है, यूरिन रेड ऑरेंज कलर, यूरिन का जो कलर होता है वो रेड ऑरेंज कलर का यूरिन कर देती है। यानी हर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और रिफाम्पिसिन से एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि रिफाम्पिसिन लेने के बाद पर्सन के जो सिक्रेशंस होते हैं, बॉडी सिक्रेशंस हुए, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो बॉडी सिक्रेशन होते हैं पर्सन के वो रेड ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। यानी कि ड्रग लेने के बाद जो ऑरेंज कलर का या रेड कलर का जो यूरिन आता है वो एक नॉर्मल फिनोमिना है। इसमें आपको डॉक्टर को नोटिफाई या फिजिशियन को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। जब भी आप रिफाम्पिसिन लोगे तो उसकी वजह से यूरिन का कलर होगा वो आपका ऑरेंज रेड कलर का आएगा।
अब इसका जो भी आपकी जो ट्रिक है या रिफाम्पिसिन को याद करने के लिए इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो साइड इफेक्ट को याद करने के लिए फिर से एक ट्रिक के रूप से मैं आप माध्यम से आपको इसके साइड इफेक्ट याद कराने की मैं कोशिश करूंगा और आई होप आपको सबको बिना रटे ये साइड इफेक्ट याद हो जाएंगे। तो साइड इफेक्ट ऑफ रिफाम्पिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो आपको रिफाम्पिसिन के लिए रिफाम्पिसिन ही याद रखना है, रिफाम्पिसिन याद रखना है। तो रिफाम्पिसिन को याद, उसके साइड इफेक्ट को याद रखने के लिए भी आपको रिफाम्पिसिन ही याद रखना है। रिफाम्पिसिन नाम से ही आपके साइड इफेक्ट है। इसको ट्रिक बनाने के लिए आपको इजी वे में समझने के लिए R4 और R4 का मतलब हो गया आरएनए का सिंथेसिस को कम करेगी, आरएनए सिंथेसिस को डिक्रीज करती है, यानी आरएनए के सिंथेसिस को कम करेगी। आइस का मतलब हो गया इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करती है। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का मतलब होता है जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें जाकर के उनका नेक्रोसिस कर देती है, श्वलन कर देती है। फ्लू लाइक सिंड्रोम करेगी, जैसे सर्दी खांसी जुकाम, फ्लू लाइक सिंड्रोम यानी जो फ्लू होता है उसके तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। फ्लू लाइक सिंड्रोम करती है। ए का मतलब हो गया एब्डोमिनल सिंड्रोम, एब्डोमिनल सिंड्रोम में आपका पेट दर्द कर सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन कर सकती है। एम का मतलब होता है कि मेक द यूरिन ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड कलर का यूरिन कर देती है, जो कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। 5 स्टार मार्क लगा करके ये क्वेश्चन नोट कर लो, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पी से मतलब हो गया पल्मोनरी सिंड्रोम, और द पल्मोनरी सिंड्रोम हो जाता है तो स्टॉप कर देना होता है ड्रग को, क्योंकि इसमें डिस्निया हो जाएगा, पर्सन को सांस लेने में डिफिकल्टी होने लगती है और जब तक सांस है तब तक आस, अगर सांस गई तो आस गई, इसलिए। और ये क्या करती है, कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं उनके बारे में अपन फर्दर डील करेंगे। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो कि एक साथ भैया जी और भाभी जी एक साथ रहते हैं, लगातार उनके बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, लेकिन 1 साल साथ रहने के बाद भी अगर वो बच्चे को डेवलप नहीं कर पाते, उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर करवाती है, यानी कि जो भी आपके गर्भ निरोधक युक्तियां होती है, ऐसे मेथड जिनसे कि आप बर्थ को अवॉइड कर सकते हैं, उन्हें सब मेथड्स को कॉन्ट्रासेप्टिव के नाम से जाना जाता है, या फिर कुटेनियस सिंड्रोम करवा सकती है। और कुटेनियस सिंड्रोम का मतलब होता है कि स्किन की कोई प्रॉब्लम कर सकती है। आई का मतलब हो गया कि इंड्यूस करती है, इंड्यूजर एंजाइम, यानी एंजाइम को इंड्यूजन करती है, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाती है। एन से मतलब नेविरापाइन, नेविरापाइन, और नेविरापाइन होती है एंटी रिट्रोवायरल, यानी एचआईवी एड्स के लिए जो मेडिकेशन होती है नेविरापाइन इज नॉट गिवन विथ इट, नेविरापाइन इसके साथ नहीं देते हैं, क्योंकि जो नेविरापाइन होती है, नेविरापाइन इसके साथ में रिफाम्पिसिन के साथ में नेविरापाइन को नहीं दिया जाता है, क्योंकि नेविरापाइन जाकर के ये रिफाम्पिसिन क्या करती है, जो नेविरापाइन होती है उसकी कंसंट्रेशन को ब्लड में कम कर देती है। और नेविरापाइन यानी कि जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग होती है या एंटी जो आपके एचआईवी एड्स की ड्रग होती है, उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है उसको कम कर देती है, इसलिए नेविरापाइन इसके साथ में नहीं देते हैं। और जब भी कोई पर्सन या जब भी कोई फीमेल अगर कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती है तो भी आप रिफाम्पिसिन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये जाकर के रिफाम्पिसिन क्या करती है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उनकी इफेक्टिवनेस को कम कर देती है और कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर करवा सकती है। यानी ऐसे पर्सन में अगर आपने दे दी, अगर आपने उन महिलाओं को या उन भाभी जी को आपने जिनको की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही थी, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा रही थी, और उसके साथ ही आपने उसको रिफाम्पिसिन दे दी, तो भैया जी भाभी जी के बीच में जब भी मैच होगा और मैच होने के बाद घर में किलकारियां गूंज सकती है, क्योंकि वो जाकर के क्या कर देगी,
जो आपका जो इफेक्टिवनेस होती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की उनको फेल्योर कर सकती है। तो इसलिए आपको अवॉइड करना होता है रिफाम्पिसिन के दौरान, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर रही होती है तो रिफाम्पिसिन को आपको अवॉइड करना होता है। यानी रिफाम्पिसिन का एक क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। रिफाम्पिसिन होती है ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी अगर प्रेगनेंसी में टीबी है, ड्रग ऑफ चॉइस होगी। अगर ड्रग ऑफ चॉइस होती है अगर आपको मेनिंजाइटिस का प्रोफाइलैक्सिस करना है, जब भी आप रिफाम्पिसिन देते हैं, अगर पल्मोनरी कोई फंक्शन या डिस्निया डेवलप हो जाता है, पल्मोनरी अल्टरेंस देखने को मिलता है, तो रिफाम्पिसिन को स्टॉप करना होता है। सबसे पहले जब भी आप रिफाम्पिसिन देते हैं तो रिफाम्पिसिन से पहले आपको क्या करवाना पड़ता है, बताइए क्या करवाएंगे? एलएफटी करवाएंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट में करवाना जरूरी होता है क्योंकि इसका एक्सक्रीशन होता है, लीवर से होता है। ऐसे कोई पर्सन जिनमें की रीनल फेल्योर है उनमें सेफ ड्रग होती है, रिफाम्पिसिन दे सकते हैं। अब इसका आरएनए सिंथेसिस को कम करेगी। जब आरएनए का सिंथेसिस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आरएनए सिंथेसिस कम होने की वजह से आपके जेनेटिकली अबनॉर्मलिटी आ सकती है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कर देगी, यानी किडनी का जाकर के डैमेज करने का काम करती है, यानी उसमें इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कर सकती है, फ्लू लाइक सिंड्रोम करेगी, एब्डोमिनल सिंड्रोम कर सकती है, यूरिन रेड ऑरेंज कलर का बनाएगी जो कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। 5 स्टार क्वेश्चन है। पल्मोनरी सिंड्रोम, और पल्मोनरी सिंड्रोम हो जाता है तो स्टॉप करना होता है ड्रग को। कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर करवा सकती है, घर में किलकारियां गुंजवा सकती है, यानी भाभी जी ओबीजी से भाभी जी में ले जा सकती है, भाभी जी को ओबीजी में ले जा करके भाभी जी को महिला को भाभी जी बना सकती है। इंड्यूस एंजाइम इंड्यूसर होती है। नेवेरापाइन को इसके साथ नहीं देते हैं क्योंकि नेवेरापाइन की इफेक्टिवनेस को कम करती है। अगर ट्रिक वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की ट्रिक और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।